Jesus, oh Yeshua, Hallelujah. Come on, सभी लोग मिलकर उसका धन्यवाद करेंगे इस समय. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो. करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान. कम ऑन सभी लोग मिलकर. सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो. हाँ यीशु, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान. आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हाले. कम ऑन सभी लोग अपने हाथों को उठाकर आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा आमेन. अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, धीरज की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना. कम ऑन सभी लोग. अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, धीरज की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना. आहा हालेलुया, 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 हम सभी लोग ये समय में उसका धन्यवाद करेंगे. जो भी यीशु ने आपके लिए किया है इस हफ्ते में, इस महीने में, इस साल में, आपको चंगाई दिया, आपको छुटकारा दिया है, आपको कपड़े पहनने के लिए दिया है, जो भी उसने आपके लिए किया है, हर एक बात के लिए उसका धन्यवाद करेंगे इस समय हम सभी लोग. धन्यवाद यीशु. आप चाहिए तो आप चैट में भी लिख सकते कि धन्यवाद यीशु मेरे खाने के लिए, मेरे पीने के लिए. धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस. कम ऑन, जो भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं, यीशु का धन्यवाद करिए इस समय, क्योंकि वो आपका सारा स्तुति का योग्य है. धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस. मेरे जीवन के लिए धन्यवाद, मुझे यहाँ पर खड़ा करने के लिए धन्यवाद. परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद. धन्यवाद यीशु, तू महान है यीशु, तू महान है यीशु, तू सामर्थी है, तू महान है. ओ यीशु धन्यवाद. हालेलुया चर्च, क्या आप सब तैयार है परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए?
इस समय हम मिलकर जहाँ पर भी है, अगर आप आपके घर पे हो तो ऐसा मत सोचो कि परमेश्वर का उपस्थिति वहाँ पर नहीं है। परमेश्वर आपके साथ भी मौजूद है। हालेलुया। तो हम सभी लोग, अगर आप खड़ा होना चाहते हैं तो आप खड़े होकर नाच कर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। कम ऑन, कम ऑन, ताली बजाकर। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। Come on, सभी लोग घर पे मिलकर। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा, यीशु तेरा नाम, कम ऑन सभी लोग मिलकर, सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। कम ऑन, कितना ऊंचा? यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। Come on, ताली बजाकर। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। हालेलुया। इस समय परमेश्वर मुझे कह रहा है एक बात जो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि कितने लोग यहाँ पर गरीब है। अगर आप, मैं, कितने लोग के घर पे पैसा कम है। परमेश्वर कहता है कि गरीबी हटाने वाला परमेश्वर अकेला है। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आप अमीर हो जाए? वो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। ऐसा नहीं कि बैंक से लोन लेने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर अद्भुत रीति से आपका सब लोन चुकाने वाला है। परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके घर पे पैसा लेके आने वाला। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है कि उसके बच्चे गरीब हो। परमेश्वर चाहता है कि उसका हर एक बच्चा अमीर रहे। हालेलुया। कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं इस समय? कम ऑन, सभी लोग मिलकर। ओ बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। कम ऑन सभी लोग। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु
क्षण में, हर एक दिन में यीशु चाहिए मुझको। हर एक क्षण में, हर एक दिन में यीशु चाहिए मुझको। कितने लोग यहाँ पर हैं जो हर क्षण, हर एक दिन में आप चाहते हैं कि यीशु आपके साथ रहे, और यीशु भी चाहता है कि वो आपके साथ रहे। वो ओ ओ वो ओ ओ वो ओ ओ ओ वो ओ ओ वो ओ ओ वो ओ ओ ओ। हर एक क्षण में, हर एक दिन में यीशु चाहिए मुझको। हर एक क्षण में, हर एक दिन में यीशु चाहिए मुझको। फिर एक बार, हर एक क्षण में, हर एक दिन में यीशु चाहिए मुझको। हर एक क्षण में, हर एक दिन में यीशु चाहिए मुझको। तू चाहिए मुझको। Come on, कहिए, तू चाहिए मुझको। हाँ यीशु, तू चाहिए मुझको। ये दिल में तुझको, तू चाहिए मुझको। तू चाहिए मुझको, चाहिए मुझको। ये दिल में तुझको। ओ ओ ओ वो ओ ओ वो ओ ओ ओ वो ओ ओ वो ओ ओ वो ओ ओ ओ। हर एक बात में, मुश्किल हालात में यीशु चाहिए मुझको। हर एक बात में, मुश्किल हालात में यीशु चाहिए मुझको। Come on, हर एक बात में, मुश्किल हालात में यीशु चाहिए मुझको। हर एक बात में, मुश्किल हालात में यीशु चाहिए मुझको। तू चाहिए मुझको, तू चाहिए मुझको। यीशु चाहिए मुझको। ये दिल में तुझको। तू चाहिए मुझको, तू चाहिए मुझको। तू चाहिए मुझको। ये दिल में तुझको। कितने लोग इस समय एक मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं? अगर आप एक मुश्किल हालात से गुजर रहे या फिर कुछ तकलीफ से गुजर रहे, मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर को पुकारिए। परमेश्वर आपके साथ आने वाला है। परमेश्वर आपके साथ चलने वाला है तो मुश्किल हालात में, और आपका हर एक मुश्किल हालात निकलने वाला है यीशु के नाम से। कम ऑन, सभी लोग मिलकर। हर एक बात में, मुश्किल हालात में यीशु चाहिए मुझको। हर एक बात में, मुश्किल हालात में यीशु चाहिए मुझको। कम ऑन, उससे कहिए, हर एक बात में, मुश्किल हालात में यीशु चाहिए मुझको। ओ, हर एक बात में, मुश्किल हालात में यीशु चाहिए मुझको। तू चाहिए मुझको, तू चाहिए मुझको। तू चाहिए मुझको। ये दिल में तुझको। तू चाहिए मुझको, तू चाहिए मुझको। तू चाहिए मुझको। ये दिल में तुझको। एक ही बात तुझसे मांगू, सदा तेरे संग रहूं।
चाहिए मुझको, ये दिल में दूं तुझको, चाहिए मुझको, तू चाहिए मुझको, तू चाहिए मुझको, ये दिल में दूं तुझको, यीशु तू चाहिए मुझको। कितने लोग उसे चाहते हैं? अपने हाथ को उठाकर कम ऑन इस गीत को गाएंगे। तू चाहिए मुझको, ये दिल में दूं तुझको। एक आखिरी बार, तू चाहिए मुझको, तू चाहिए मुझको, तू चाहिए मुझको, ये दिल में दूं तुझको, यीशु, यीशुआ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सिर्फ तू चाहिए मुझको, तू ही मुझे सब देने वाला है यीशु। तेरे बिना मैं अधूरा हूँ। हाँ यीशु, ओ यीशु। परमेश्वर की उपस्थिति आज आपके घर पे है। आप जो भी परमेश्वर से मांगना चाहते हैं आप मांग सकते हैं। परमेश्वर आपको देने वाला है। ओ यीशु, यीशु, ओ तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। ओ मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। कमान हाथ उठाकर, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। हम घुटने टिके, सारे घुटने टेके, हम घुटने टेके तेरे चरणों में। ओ यीशु, तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ
यीशु मेरे जीवन में आके तू राज कर यीशु, मेरे परिस्थिति में तू राज कर यीशु, मेरे फैमिली में तू राज कर, हर एक क्षेत्र में तू राज कर यीशु। ओ यीशुआ, कम ऑन। जो भी लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, आप आपका जीवन परमेश्वर का हाथ में दीजिए और कहिए, परमेश्वर तू राज कर मेरे जीवन में, मेरे जीवन का ताबा तू ले। कम ऑन, सभी लोग अपने हाथ को उठाकर, ओ तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। हम घुटने टेके, सारे घुटने टेके, हम घुटने टेके तेरे चरणों। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। हम घुटने टेके, सारे घुटने टेके, हम घुटने टेके तेरे चरणों में। तू राज करे, तू राज मेरे जीवन में, तू राज करे मेरे जीवन में। हम घुटने टेके, सारे घुटने टेके, हम घुटने टेके तेरे चरणों में। उड़ते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। यहाँ पर बहुत लोग रहेंगे जो एक बहुत कठिन समय से गुजर रहे आपके जीवन में, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कुछ तकलीफ हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो। पर मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपका चट्टान है। तूफान कितना भी ऊंचा हो, परमेश्वर हमारा चट्टान है जिसके ऊपर हम खड़े हैं। ओ यीशुआ, भंवर के बीच में तू कहता है तुम जा, तू
बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। धन्यवाद यीशु, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। परमेश्वर, इस समय मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जो भी तूफान से लोग गुजर रहे हैं, जो भी तकलीफ से लोग गुजर रहे हैं, जो भी बीमारी से लोग गुजर रहे हैं, मैं उन्हें छुटकारा बोलता हूँ यीशु के नाम से। जितने भी लोग हैं, खम ऑन, अपने हाथ को उठाइए और कहिए, परमेश्वर मुझे छुटकारा दो। और परमेश्वर कल नहीं, परसों नहीं, पर इसी वक्त, आज इसी वक्त आपको छुटकारा देने वाला है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आगे का समय, आगे का वचन हम तेरे हाथों में देते। तेरे द्वारा हमसे बात कर, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा राज्य बढ़े। इस सारी प्रार्थना, सारी स्तुति, आराधना सिर्फ तुझी को देते हैं यीशु के नाम से। और हम सभी लोग कहेंगे आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए। प्रेज द लॉर्ड चर्च, मैं सबका स्वागत करता हूँ यीशु के नाम से। एंड जो भी लोग आज हमें पहली बार देख रहे हैं, उनका मैं स्पेशल स्वागत करता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज का जो ये सर्विस होने वाला है, इस सर्विस के द्वारा आपके जीवन में बहुत आशीष होने वाला है। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है, परमेश्वर आके आपके जीवन का सब प्रॉब्लम्स हटाने वाला है। हालेलुया। और ये समय ऑफरिंग का है, परमेश्वर को भेंट देने का है। तो ये परमेश्वर को भेंट देने से पहले, जैसा हमने स्तुति आराधना में मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग चर्च में हैं और कलीसिया में आते हैं जो बहुत गरीब है और बहुत फाइनेंशियल तकलीफ में चल रहे हैं। और फिर उन लोग बोलते कि यीशु भी गरीब था, यीशु अमीर नहीं था। पर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि यीशु जब भी अपना मिनिस्ट्री कर रहा था, 3 साल जब ये वो दुनिया में था, वो था, उसके साथ उसके 12 डिसाइपल्स थे। और 12 डिसाइपल और बहुत सारे लोग कंटिन्यूसली उन लोग ट्रैवल कर रहे थे और यीशु इधर उधर जा रहा था। पर कभी किधर भी बाइबल में ऐसा लिखा है यीशु को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया पैसे का, या फिर एक दिन उन लोगों ने खाना नहीं खाया, या फिर कुछ ऐसा छोटा मोटा बात हुआ? कभी नहीं, किधर भी नहीं लिखा है। तो अगर कलीसिया में लोग ऐसा कहते हैं कि यीशु भी गरीब था, उसके लिए हमें गरीबी से जाना चाहिए, वो बिल्कुल गलत है। मैं आपको कहना चाहता हूँ और आपको एक ब्लेसिंग देना चाहता हूँ कि चर्च में जो लोग आते हैं वो सबसे अमीर होना चाहिए, सबसे अमीर लोग रहने चाहिए, और वो दूसरे लोग को हेल्प करने चाहिए, ना कि दूसरे लोग से जाके मांगना चाहिए कि मुझे थोड़ा पैसा दो, ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत है। तो कितने लोग हैं आज यहाँ पर जो ये ब्लेसिंग, जो जीसस के पास जो ब्लेसिंग था, कभी कुछ कमी घटी नहीं हुआ उसका जीवन में, वो ब्लेसिंग आपके जीवन में लेना चाहते हैं। हालेलुया। पर अभी मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसके लिए आप परमेश्वर के पैसा दो हमें, नहीं। पर परमेश्वर और इस दुनिया का जो राज्य है और स्वर्ग का जो राज्य है, उसका एक उसूल है, जहाँ पर आप बोते हो वहाँ पर आप काटते हो। जैसा आप एक सीड, मैंगो का सीड बोओगे तो आप मैंगो का सीड पाओगे। हालेलुया। उसी रीति से अगर आप कलीसिया, अगर आप यीशु का राज्य में बो रहे हो, तो परमेश्वर आपको ज़रूर आशीष देगा। कितने लोग ये विश्वास करते हैं? चलो हम इस समय प्रार्थना करेंगे, और मैं सभी के लिए एक स्पेशल प्रार्थना करूंगा कि जो भी लोग इस समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, और या फिर जो भी लोन में हैं, बहुत सारे कर्जे में डूबे हुए, वो सब कर्जा परमेश्वर हटाने वाला है। पर आपको एक चीज़ करना है, आपको एक मिरेकल, आपका एक मिरेकल के लिए आपको एक बीज बोना है परमेश्वर का राज्य में। आप ज़रूरत नहीं हमारे ही चर्च को दो, पर परमेश्वर का राज्य में आप कहाँ पर भी बोओगे आपको आशीष मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर, इस समय मैं प्रार्थना कर रहा हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक फाइनेंशियल तकलीफ से गुजर रहे हैं, या फिर जो लोग लोन में या कर्जे में डूबे हुए हैं। परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी कर्जा है, जो भी फाइनेंशियल तकलीफ है, मैं कैंसिल करता हूँ यीशु के नाम से। सभी लोग अपने हाथों को उठाकर ये ब्लेसिंग को लीजिए। जो भी लोग आज गरीब है या फिर कर्जे में डूबे हुए, वो गरीबी और वो कर्जा को मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ, और सभी लोग को मैं यीशु के नाम से अमीर बोलता हूँ, यीशु के नाम से अमीर बोलता हूँ। कोई यहाँ पे लेने वाला नहीं, पर देने वाला व्यक्ति बने। जो भी लोग आज इधर उधर से जाके पैसा मांग रहे हैं, मैं उन्हें आशीष देता हूँ कि आप लोगों को हेल्प करेंगे, आप बहुत सारे लोगों को हेल्प करेंगे पैसा देके। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरा राज्य बढ़े। आगे का समय हम तेरे हाथों में देते, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप सब लोग खुश है? नो। आज यहां पर परमेश्वर की जो आराधना हुई, इसमें कितने लोग हाजिर थे? ओ, बहुत सारे लोग हाजिर थे। प्रभु का धन्यवाद हो। और आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति आती है और परमेश्वर हमें आशीष देता है। आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, स्तुति और महिमा करता हूं। प्रभु यीशु, आपकी उपस्थिति यहां पर है और हमें यहां पर आराधना करने के लिए प्रभु हमें ये वक्त दिया, इसमें धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, आपके दूतों के द्वारा यहाँ पर उपस्थिति बढ़ाई है और प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, हम विनती करते हैं यहाँ पर सभी लोगों को आशीषित करना, सभी लोगों को वचन में ऊंचा बढ़ाना और प्रभु सबों को प्रभु यहाँ से आशीष लेकर आनंदित रीति से जाने के लिए सहायता करना। यह मैं तेरे चरणों में दुआ करता हूँ। प्रभु जो वचन पढ़ेंगे उसको भी आशीषित करना, यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम कुछ वचनों को पढ़े। प्रेरितों की किताब 14वां अध्याय 8 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। लुस्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। ज्यूस ने उस मंदिर का पुजारी जो उसके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इस व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उसने उनके लिए बलिदान न करे। परमेश्वर उसके वचनों को आशीषित करे। यहाँ पर हम देखते हैं कि लुस्त्र नाम के एक शहर में प्रभु के दास पौलुस और बरनबास गए थे। जब वहाँ पर गए तो वह परमेश्वर के वचन से प्रचार कर रहे थे और वहाँ पर एक जो निर्बल व्यक्ति था पांवों से, जो लंगड़ा था दोनों पांवों से, उस प्रकार का व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था। और वहां पर जब वह प्रचार कर रहे थे, शायद यहां पर यीशु के बारे में वो प्रचार कर रहे थे, मनुष्य के बारे में प्रचार कर रहे होंगे। वहां पर
मनुष्य की दुर्बलता के बारे में उन्होंने बोला होगा, मनुष्य की पीड़ा और दर्द के बारे में उन्होंने बोला होगा, मनुष्य के भूख और प्यास के बारे में उसने बोला होगा, मनुष्य के जीवन में जो अशांति और अशांति से वह कर रहा था उसके बारे में बोला होगा, और मनुष्य की बीमारी के बारे में बोला होगा। और इन सभी बातों के ऊपर बोलते हैं उसने यीशु सबके ऊपर उत्तर है, यह बात यहां पर उन्होंने कही होगी। और जैसा पौलुस बातें करता था वैसा यह जो दुर्व्यवहार वाला व्यक्ति था उसके जीवन में यहां पर विश्वास बढ़ता जा रहा था। और इसलिए यहां पर लिखा है कि पौलुस ने उसके ऊपर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। जब उसमें विश्वास देखा तब उसने ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो, और वो तुरंत खड़ा हो गया। हालेलुया! कितनी महत्वपूर्ण बात यहां पर उसके जीवन में हो गई। तब वो उछलकर चलने फिरने लगा। जहां पर यीशु के नाम की कोई भी प्रचार नहीं किया था, ऐसी जगह जाकर लुस्त्र नाम के उस गांव में, उस शहर में पौलुस और बरनबास प्रचार कर रहे थे, और ये असाधारण बात वहां पर हो गई, जिस बात से सारा माहौल बदल गया। पहले लोग शान से उसके बारे में सोच रहे थे, क्या ये नया परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं, जो हम यहाँ पर जोस और हिरमेस जो देवता है उसके बारे में हम सोचते हैं, उनकी आराधना करते हैं। लेकिन अभी यीशु को लेकर आया है, लेकिन यीशु लंगड़ों को चलाता है। ये बात यहां पर उन्होंने कही और उन्होंने आंखों से आजमाया। जब उनके जीवन में यह विश्वास पैदा हो गया, यहां पर हम देखते हैं कि लोगों ने उनकी ही आराधना करना चाहिए, उनको देवता बना दिया। ऐसा वहां पर उस ग्रीक के राज्य में वहां पर हो गया। और हम देखते हैं कि जब उन्होंने वहां पर बैल लेके आया और उसको बलिदान चढ़ाने के लिए कोशिश की, तो और यहाँ पर बरनबास और पौलुस ने हम अपने कपड़े फाड़ डाले और वो बोले, कहने में हम आपके जैसे लोग हैं। 15 वचन ये कहता है कि हम भी तो तुम्हारे समान दुख और सुख के भोगी मनुष्य आपके जैसे है, और इसलिए ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। और जब इन्होंने ये कहा तब उनको उस मार्ग से उनको विनती करके उनको उससे बलिदान करने से रोका। यहां पर हम देखते हैं कि बहुत बड़ा वहां पर जो चमत्कार हो गया, उसके पीछे क्या है। जैसा मैंने कहा, वो मनुष्य की पीड़ा और दर्द के बारे में बात करते होंगे, वो मनुष्य के प्यास और भूखेपन के बारे में बात करते होंगे, मनुष्य के दिल में जो अशांति भरी है उसके बारे में बात करते होंगे, वो बीमारी के बारे में बात करते होंगे, और जो बीमारी, पीड़ा, झगड़ा, मारपीट, अपमान, मानसिक दर्द, शारीरिक दर्द, बुराई, अन्याय, गरीबी, इन सभी बातों को वो उनके सामने रखते हैं। तो उनके सामने जो ये बातें रखते हुए उन्होंने यीशु का नाम वहां पर इसलिए प्रचार किया कि यीशु इनके ऊपर उत्तर है। ये क्यों हो रहा है? हमारे जीवन में बीमारी क्यों है, पीड़ा क्यों है, दर्द क्यों है, झगड़ा क्यों है, अपमान क्यों है, और दर्द शारीरिक और मानसिक क्यों है, अन्याय क्यों है, गरीबी क्यों है, बुराई क्यों है? इसका एक ही मतलब है, परमेश्वर का वचन बताता है उसके पीछे पाप है। पाप का परिणाम ये सब बातें हैं। मनुष्य जन्म से पापी है, वचन ऐसा बोलता है रोम 3:23 में, सबने पाप किया है। पौलुस और बरनबास वहां पर यीशु के बारे में बताने गए थे, ना कि वो जो दुर्बल लंगड़ा व्यक्ति था उसको चंगा करने वो गए थे।
क्यों गए थे वो? वहां पर यीशु का नाम सुनाने गए थे, जो सबसे ऊंचा है, सबसे ताकतवर है, सबसे बलवान है, और ये जो छंगाई है उसके सामने कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पाप के बारे में जरूर बताएंगे। यीशु का आना इस जगत में पाप से बचाने के लिए था। रोम 3:23 में ऐसा बताया है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से सब लोग रहित है। आइए हम पढ़े वो जोर से। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा करने के लिए कोई मनुष्य योग्य नहीं है। मनुष्य जन्म से पापी है, उसके मन के विचार एक जैसे पापी है। मनुष्य सत्य हमेशा दबाना चाहता है, खुद को बुद्धिमान समझता है परमेश्वर से, और अभिलाषा से भरा हुआ है, लोभ से भरा हुआ है, लालच से भरा हुआ है। मनुष्य अच्छा बनना तो चाहता है, पर विचारों से, मन से, क्रोधी से उसकी हमेशा पाप करने की इच्छा रहती है। जितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे वो पाप में डूबा रहता है, और यह मनुष्य की दुर्बलता है। और यही बात पौलुस और बरनबास यहाँ पर उनके सामने रखते होंगे। इस प्रकार के विचारों से मनुष्य भलाई करने के बजाय पास में पड़ा रहता है। मनुष्य के लिए यह एक बहुत गंभीर बात है। और किस तरह से यह गंभीर है? किस तरह से हम क्रोधी से, विचारों से, मन से पाप करते रहते। इस एक गांव में, एक अच्छे सबरबन जैसे गांव में, ना पूरा वो देहात है, ना पूरा शहर, इस प्रकार का गांव था। उस गांव में एक डॉक्टर नया एमडी करके आया, और उसने सोचा कि मेरे गांव के लोग गरीब है और मेरे आजू बाजू के गांवों के लोग भी गरीब है। मैं ऐसा करता हूं कि मैं अच्छे काम में मेरी डॉक्टर की मैं करूंगा। इसलिए उसने एक छोटा सा अस्पताल चालू किया, और वहाँ पर वो गरीबों के लिए काम करने लगे। वो ज़्यादा पैसा भी नहीं लेता था। उसके बाद उसने गांव के लोगों से बोल के कहा कि चलो हम ट्रस्ट बनाएंगे और गरीब लोगों को हेल्प करेंगे। और वहाँ पर ट्रस्ट बनाकर एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया। लोगों ने उसके लिए पैसा भी दिया, और उसके बाद वो हॉस्पिटल बहुत अच्छे से चलने लगा। वहाँ पर वो हॉस्पिटल गरीब लोग आते उनको दवा देता था, जो ऑपरेशन सब कम से कम पैसे में उनका ऑपरेशन वो करता था, और इस तरह से सब लोगों को आनंद होता था, और सब लोग अच्छे से रहने लगे, और बहुत दुआएं देते थे डॉक्टर को। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसी शहर में एक दूसरा रईस लोगों का हॉस्पिटल था, बहुत छोटा था लेकिन बहुत पैसा वहाँ पर वो लेते थे, और वहाँ पर ट्रीटमेंट बहुत महंगी होती थी। सब लोग वहाँ पर जाने को सोचते थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। और कोई गया वहाँ पर तो वो क्या होता था, कंगाल बन जाता था, क्योंकि बहुत पैसा लेते थे वहाँ पर। और उनका ट्रीटमेंट होने के बाद लोग रास्ते पे आ जाते थे। सस्ता और ईमानदार डॉक्टर था, उसकी वजह से वो रईस हॉस्पिटल में लोगों ने जाना बंद कर दिया। ऐसा कोई रईस व्यक्ति है क्या जिसको ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा पैसा खर्च कर रईस हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट लूँ? ऐसा कोई बोलेगा? नहीं। जहाँ सस्ता होगा वहाँ वो भी गए जाएगा। तो जो सस्ता वाला डॉक्टर है वो क्या हो गया, बहुत फेमस हो गया, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सेवा की। लेकिन ये रईस हॉस्पिटल के जो लोग थे वो बहुत चालू थे। उन्होंने सोचा कि अपना कुछ चलेगा नहीं, इतना बड़ा अस्पताल हमने बनाया है, अपना डूब जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक ऐसा युक्ति किया उन्होंने, और वहाँ पर एक महिला को भेजा, गरीब बनाकर उसका अच्छे कपड़े ने सीधा साधे ऐसा भेजा, और बोला कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे ज़रा नौकरी दे दो। और जब नौकरी दिया वहाँ पर इंटरव्यू डॉक्टर ने, और उसको लगा कि बहुत गरीब है, चलो उसको कुछ काम दे देते हैं। काम करते करते 6 महीना बीत गया, और 6 महीने के बाद में एक दिन, जैसा उस हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने और वो ट्रस्टी लोगों ने उन्होंने बताया था, उस तरह से उसने क्या किया,
डॉक्टर को बोला कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करना है, तो मुझे आपको मिलने दो। और जब वो आई, उसके कैबिन में गई, वहाँ जाकर कुछ बातें की और बाद में जोर जोर से चिल्लाने लगी कि डॉक्टर ने मेरे ऊपर क्या किया, अत्याचार किया है। बहुत जोर जोर से उसने बोला और खुद ने पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया, मोबाइल से फ़ोन किया और बुला लिया। और बाद में क्या हो गया, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और फिर क्या हो गया, डाकुर को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। बाद में वो डॉक्टर ने अपना वकील लगाकर 5 साल के बाद उसको क्या मिला, उसको उससे लड़ने के बाद में उसको केस जो था जीत लिया। लेकिन 5 साल के बाद क्या हो गया, पूरा हॉस्पिटल चौपट हो गया क्योंकि वो अकेला था। और इस तरह से उसने क्या किया, रईस लोग किस तरह से अन्याय करते हैं देखो। उनको हॉस्पिटल नहीं चलता था, इसलिए इसका हॉस्पिटल बंद करवाया। पैसा हमेशा लालच निर्माण करता है और यहीं पर यही हुआ। पैसा कमाने के लिए उस डॉक्टर का खटिया खड़ा कर दिया वो लोगों ने और दूसरों पे ऊपर उन्होंने अन्याय किया। हमारा मन ऐसा ही है, अन्याय करने का। दूसरों के ऊपर अन्याय करना ये पाप है, दूसरों के ऊपर जलन रखना ये भी पाप है, पैसों का घमंड करना ये भी पाप है, खुद को ऊंचा दिखाना ये भी पाप है, दूसरों को गरीब लाचार को अपमानित करना ये भी पाप है। ये सब पाप हम देखते कि उस हॉस्पिटल के लोगों ने वहाँ पर किया। वो गरीब लेडी को भेजकर उसको पैसा खिलवाकर उन्होंने इस प्रकार का बुरा काम करवाया। और वो जो अस्पताल था, वह अस्पताल उन्होंने बंद कर दिया। क्यों बंद हो गया मालूम है? जमानत पे वो छूट गया, लेकिन उसका लाइसेंस उन्होंने खत्म कर दिया। आप लायक ही नहीं आप इस तरह से डॉक्टर की करेंगे। तो इस प्रकार का हमारे मन में जो बुरे आदतें होते हैं, बुरे विचार आते थे, उसको क्या बोलते हैं? पाप बोलते हैं। ये जो पाप है, ये पाप का उगम कहाँ से होता है? कहाँ से? सोर्स कहाँ से है? पाप का जो सोर्स है वो कहाँ से होता है? कोई बताएगा? पाप का सोर्स मनुष्य के दिल में होता है। और ये जो पाप है, ये पाप मनुष्य को बुरा 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 बनाता है और ये पाप मनुष्य को नाश की ओर ले जाता है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 6वें वचन में ऐसा लिखा है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है और आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पर मन लगाना, कुछ बच्चे लोगों को चिकन मटन बहुत अच्छा लगता है, हाँ? और दूसरा खाने की इच्छा नहीं करते हैं। कम से कम अंडा तो खाएंगे आज नहीं चिकन मटन तो। और फिर क्या हो जाता है? ज्यादा विटामिन हो जाता है शरीर में। फिर क्या हो जाता है? फिर उसका ऐसा चलना पड़ता है उनको, है ना? और बेढब शरीर हो जाता है। शरीर के ऊपर ज्यादा ध्यान देना, टेस्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देने के कारण ऐसा हो जाता है। और उसका अंतिम, उसका क्या होता है? शेवट कैसा होता है? लास्ट में और भी बीमारी आ जाती है उसके शरीर में। और मैं जब बैंक में था तो एक मेरे साथ में मेरा साथी था, वो बहुत तगड़ा था। उसका शरीर में बहुत वजन बढ़ गया, इसलिए उसने क्या किया, एक ही टाइम वो खाना खाता था। दोपहर को खाना का, शाम को खाना ही नहीं खाता था। फिर भी उसका जैसे का वैसा ही रहता था। एक बार शरीर में क्या हो गया, ऐसा लट्ठ हो गया तो क्या होता है मोटा हो गया तो बाद में उसका कम होना बहुत कोशिशों के बावजूद भी नहीं होता है। तो शरीर पे ध्यान देने से हमको तकलीफ होता है, ये पृथ्वी पर भी ऐसा होता है। लेकिन आत्मिक जीवन में, हमारा आत्मिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन जिसको हम बोलते हैं,
उसके ऊपर हम ध्यान देंगे तो हमारे जीवन में आनंद रहता है। क्या मैं मोटा हो गया हूं, मैं कम नहीं हो रहा हूं, इस तरह से हमेशा अपने शरीर के और मन भी उधर है, खान पान भी वहीं पर है, सब कुछ वहीं पर है। लेकिन आत्मिक जीवन में अपने खुद के जो अनंतकालिक जीवन है उसके बारे में हम ध्यान देंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषें परमेश्वर उड़ेलता है और हमारे जीवन में आनंद और शांति प्राप्त होती है। यहां पर लिखा है आत्मा के और म्यान लगाए तो जीवन और शांति मिलती है। जीवन मनुष्य जीवन के लिए है और शरीर किसके लिए है? कितने लोग पृथ्वी पैदा हो गई उसके बाद मनुष्य को बनाया, कितने लोग तब से अभी तक जीवित है? कोई नहीं। शरीर मृत्यु के अधीन है, इसलिए मृत्यु के अधीन जाने वाले शरीर की ओर ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। लेकिन जो अनंतकालिक जीवन है उसकी ओर हमने ध्यान देना चाहिए। इसलिए मनुष्य पहले सदाजीवी बनाया हुआ था, सदा के लिए जीवित रह सकता था, लेकिन उसके जीवन में पाप है। हमारे पहले पूर्वज आदम और ईव ने पाप किया और पाप का परिणाम क्या हो गया? मृत्यु हो गया। इसलिए जो व्यक्ति पाप करता है वे व्यक्ति नाश की ओर जाता है। इसलिए जब यीशु मसीह इस जगत में आया, उसने लूका की किताब 5वां अध्याय 32वें वचन में लिखा है कि मैं धर्मियों को नहीं, आइए हम कुणाल के पास से पढ़ेंगे, हम धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने आए। आइए पढ़े हम। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। हाँ, पापियों को मन फिराना। मन इस पृथ्वी के ऊपर का मनुष्य का मन कहां पर है? अपने शरीर के ऊपर है। इसलिए हम ऐसा पढ़ेंगे, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को शरीर से मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। शरीर से, जब हम शरीर को ध्यान देते हैं हमेशा पाप करते रहते हैं, लेकिन जब आत्मिक बातों की ओर ध्यान देते हैं तो हम धर्मी ठहरते हैं। यहां पर लिखे धर्मियों को नहीं, जो धर्मी है उसको बचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे का वचन क्या बोलता है? अब देखिए रोमियो की किताब 3वां अध्याय और 10वां और 11वां वचन को क्या बोलता है, देखेंगे अब। रोमियो की किताब 3वां अध्याय 10 और 11 क्या लिखा है वहां पर? तीन 10 और 11। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। कोई धर्मी नहीं, इस जगत में एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं है। तो कोई भी धर्मी नहीं है तो धर्मियों को बचाने का सवाल ही नहीं आता है ना? एक भी धर्मी नहीं है। परमेश्वर का वचन ही बोलता है कि कोई व्यक्ति धर्मी नहीं, कोई व्यक्ति पवित्र नहीं है, कोई व्यक्ति अच्छा नहीं है। और कोई क्लेम भी करेगा कि मैं धर्मी हूं, क्या हो जाएगा? क्योंकि उसके बुरे कर्म सबको पता चल जाएगा। रे खुद को धर्मी समझता है। कितने लोग ऐसे बोलते हैं, अरे ये धर्मी बताता है खुद को। देखो, लब से बोल सकते हैं लेकिन कृति से कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं बन सकता। धर्मी कोई नहीं है। इसलिए यीशु अधर्मियों को यानी पापियों को बचाने आया। आज आप और मैं सब धर्मी नहीं है। मैं भी पापी हूँ, आप लोग भी पापी है, दुनिया के सब लोग पापी है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम बोलता है सब लोग पापी है। सबके दिलों में पाप भरा हुआ है और पाप होने से हमारे जीवन में अच्छापन नहीं है।
इसलिए पाप का जो परिणाम है वो हम भुगतते हैं। वचन ये बोलता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। कितना भी पैसा कमाओ, कितना भी इकट्ठा करो, वो पैसा यहीं पर रहेगा। शायद वो जल नहीं जाएगा, रहेगा। 1000 साल तक भी रह सकता है अगर वो कॉइन में रहेगा तो, लेकिन वो आदमी 100 साल के पहले ही मर जाएगा, कुछ फायदा नहीं। धर्मी अधर्मी व्यक्ति मर जाता है, लेकिन धर्मी बनना कठिन है हमारे लिए। दुनिया का कोई इलाज खुद के क्रम से कोई धर्मी नहीं बना। इसलिए यहां पर परमेश्वर खुद उसके बारे में सोचता है। परमेश्वर ने ये क्या किया? हमारे जीवन के विचार, हमारे विचार बहुत बुरे हैं। जब हम सोचते हैं कि हम धर्मी नहीं है, तब हमारा काम बनता है प्रियो। जब हम सोचते हैं मैं धर्मी हूं, तो हमारा काम नहीं बनता है। इसलिए यहां पर जो वचन हमें परमेश्वर का बताता है वो है ये है कि सभी लोगों ने पाप किया है और मनुष्य को नाश की ओर लेके जाता है। जब कोई बीमार पड़ता है तो उसके ऊपर दवा है, डॉक्टर दवा देता है और बीमारी से छुड़ाता है। जब हम बीमार गिरते हैं तो डॉक्टर दवा देता है और उससे छुड़ाता है। कोई व्यक्ति किसी जाल में फंस गया है तो जाल को तोड़कर हम उसको बचा सकते हैं। कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है तो क्या करेंगे? हम चिल्लाएंगे बचाने के लिए। क्या बच जाएगा वो? नहीं। उसके लिए क्या करना चाहिए? जिसको तैरना आता है, स्विमर की आवश्यकता है। वो अगर वहां पर उसके पास जाएगा और पकड़ के लेके आएगा तो बच सकता है। स्विमर की आवश्यकता है। सब लोग पापी है, मतलब सब लोग पाप के गहरे समुद्र में डूब रहे हैं। पाप के गहरे समुद्र में डूब रहे हैं। अब अगर समुद्र में डूबा हुए व्यक्ति को स्विमर की आवश्यकता है, तो पाप के समुद्र में डूबे हुए व्यक्ति को कौन से स्विमर की आवश्यकता हो सकती है? यीशु। डेविल बोलता है यीशु की आवश्यकता है। एक पवित्र व्यक्ति की आवश्यकता है, पवित्र स्विमर की आवश्यकता है, जिसको तैरना आता है पवित्रता से। ऐसा व्यक्ति जगत में कोई नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने सोचा कि मेरा पुत्र प्रभु यीशु, उसको मैं भेजूंगा। जो पाप में डूबे हैं उनको वो बचा सकता है। एक ही व्यक्ति, परमेश्वर का बेटा, जो पवित्र व्यक्ति इस जगत में आया, जिसने आकाश और धरती की रचना की, जिसने मनुष्य को बनाया ताकि इस धरती पर जो मनुष्य है उसको पाप से बचा सके। इसलिए यीशु मसीह पाप से बचाने के लिए, हमने देखा कि लुस्त्र में वो जो लंगड़ा व्यक्ति था, दोनों पांव लंगड़े थे, उसको बचाने के लिए, उसको खड़ा करने के लिए किसी के पास ताकत नहीं थी। कोई व्यक्ति उसको चला नहीं सकता था। लेकिन यीशु नाम में इतनी शक्ति है कि पौलुस ने बोला उठ और चल। फिर वो चलने लगा, अपने पांव पर खड़ा हो गया। जैसा वहां पर लिखा है वैसा वो अपने पांव पर उठ और अपने पांव पर खड़ा हो जाए। वो उठा और क्या करने लगा? उछलने कूदने लगा वहां पर। यीशु नाम में इस प्रकार के महान शक्ति है। लेकिन यीशु लोगों को चंगा करने के लिए नहीं आया था। यीशु लोगों को पापों से बचाने के लिए आया है। यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा है, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा। यीशु ने जगत के ऊपर इतना प्रेम किया, कितना प्रेम किया? कितना प्रेम किया? पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब कितनी लंबी है? नहीं, हम नहीं लगा सकते, माप नहीं सकते, है ना? आपको मालूम है वो फ्रॉग की कहानी मालूम है आपको? एक छोटे 2 बच्चे थे फ्रॉग के,
और उनके पास दादी माँ थी उनकी। तो एक दिन क्या हो गया, वो फ्रॉक जहाँ पर वो बहुत छोटा पूल था वहाँ, एक बहुत छोटा, वहाँ पर वो बाहर खेल रहे थे पानी के बाहर। इतने में एक बहुत बड़ा क्या आ गया, वहाँ पर भूल आ गया, बैल आ गया वहाँ पर, बैल। और फिर वो बहुत वो भाग गए पानी में। और दादी माँ को जाकर क्या बोले, बहुत बड़ा ये आया, जानवर आया, हम डर गए, उसके पाँव के नीचे हम कुचल जाते, मर जाते थे। दादी माँ बोले कितना बड़ा था? दादी माँ ने अपना जो शरीर था वो फुलाया ऐसा, हवा लिया ऐसा, और बड़ी बन गई। पहला इतनी छोटी थी, इतनी थी, फिर इतनी बढ़ गई। वो इतना बड़ा था तो नहीं, इससे बड़ा था, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। फिर बोले इतना बड़ा था, नहीं इतना नहीं, बहुत बड़ा था, बड़ा। फिर इतना बड़ी, फिर नहीं नहीं इतना भी नहीं, इतना। वो खुद को क्या किया, उसने हवा डालकर बढ़ाया। लेकिन दादी माँ बहुत छोटी थी इसलिए ज्यादा बढ़ नहीं सकती थे। फिर बोलते कितना बड़ा था। फिर उसने, उसको गुस्सा आया, अरे तुम बताते नहीं कितना बड़ा था। उसना इतना उसने हवा लिया, इतना बहुत 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 वैसा। और क्या हो गया, वो फट गई और मर गई। वो बता ही नहीं सकी कितना बड़ा था, वो समझ ही नहीं सकी। परमेश्वर का प्रेम भी हम नाप नहीं सकते हैं, इतना बड़ा है हमारे ऊपर। जो परमेश्वर ने प्रेम किया है, उस प्रेम के कारण क्या किया, यीशु मसीह को इस जगत में भेज दिया। और उसने क्या किया, यहाँ इस जगत में आकर उन्हें लोगों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, सब कुछ किया लोगों को जो अच्छा लगे। लेकिन वो उसके लिए नहीं आया था, वो इसके लिए आया था कि हमारे पापों की क्षमा कर सके, हमें पापों से बचा सके। इसलिए यीशु इस जगत में आया। यीशु के ऊपर जो विश्वास करता है, अगर लोग हमारे कलीसिया में भी आजकल लोग चंगे होने के लिए आते हैं, यीशु का सामर्थ्य पाते हैं, चंगे हो जाते हैं और भाग जाते हैं, बाद में कभी हम उनको पहचानते नहीं है। ऐसा नहीं है। यीशु चंगा तो करता है, लेकिन पापों से बचाने के लिए ये महत्वपूर्ण उसका काम है। वो कैसे हम पा सकते हैं पापों से बचना, उसके ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए। आइए हम वापस पढ़े वो वचन, यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हाँ, ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। यहां पर हम देखिए, इस विश्व में कोई धर्मी व्यक्ति नहीं, सब पाप करने वाले व्यक्ति है। और ऐसे लोगों के लिए जिसके पास कोई योग्यता नहीं है, पाप से छुटकारा पाने का कोई व्यक्ति नहीं था इस पृथ्वी के ऊपर, और कोई छुटकारा पाने के लिए किसी के पास कोई प्रकार की बुद्धिमत्ता, कोई प्रकार का मापदंड या कोई प्रकार का प्रयोग करके लैबोरेटरी, कोई प्रकार का कुछ भी नहीं कर सकता है मनुष्य। क्योंकि पाप ऐसी चीज है, वो परमेश्वर को क्रोध लाती है। परमेश्वर के सामने हम क्या है, बेचारे हैं। और पाप से बचना बहुत मुश्किल काम था। इसलिए परमेश्वर ने खुद इस जगत के ऊपर प्रेम किया और उसने अपना एकलौता पुत्र भेज दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा। अभी पूरा क्या हुआ, सिद्धांत बदल दिया। पहले क्या था, अगर मैं कुछ अच्छा काम करेगा तो परमेश्वर के पास जाने के लिए काबिल बनेगा, ऐसा विचार था मनुष्य का। लेकिन अच्छा काम क्या है, मनुष्य के पास कुछ भी तो नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने ऐसा सोचा कि मैं मनुष्य को माफ कर दूंगा। आपने देखा है, जब कोई हमारे बीच में, हमारे क्लास में, हमारे स्कूल में कोई बच्चा बराबर स्टडी नहीं करता है या उसको कुछ आता नहीं, क्या बोलते हैं उसको, हमारे मराठी में ढ बोलते हैं, ढ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, डफर, डफर बोलते हैं। तो उसको शायद बहुत मेहनत किया उसने एनुअल एग्जाम में, और लास्ट के उसमें हर एक सब्जेक्ट में 32, 33, 34 ऐसा माल मिला। 7 सब्जेक्ट होंगे, 7 में ऐसा मिला।
फिर टीचर के पास, टीचर और हेडमास्टर में क्या करेंगे इस बच्चे का, क्या करना चाहिए इसको। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, ये साल में उसको बढ़ा देंगे, और सब में 2-3 मार्क बढ़ा के उसको 35 करके उसको क्या करते हैं, पास कर देते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ग्रेस मार्क्स। क्या बोलते हैं, ग्रेस मार्क्स। मनुष्य का भी यही है। हर एक व्यक्ति पापी है, परमेश्वर के पास जाने के उसकी लायकी नहीं है। हम सब ग्रेस मार्क पाए हुए व्यक्ति है। हालेलुया, ग्रेस मार्क पाए हुए। अगर हमें ग्रेस मार्क नहीं मिलते थे तो परमेश्वर के पास नहीं आते थे। कितने लोग, बहुत थोड़े लोगों को ग्रेस मार्क मिला है, बाकी सब लोगों को, उनको 25 और 30 भी नहीं मिलता है। मुझे लगता है उनको 00 मिलता है क्योंकि कम से कम जो चंगाई पाए यहाँ के भाग गए, उनको 10 तो मिलता होगा कम से कम, थोड़ा तो विश्वास किया उन्होंने लेकिन जिन्होंने कुछ भी विश्वास नहीं किया उनको 00 मिलता है। तो विश्वास के ऊपर क्या मिलता है हमें, ग्रेस मार्क्स मिलता है। विश्वास बहुत बड़ी बात है। और यहां पर यही हुआ, यीशु मसीह जगत में आया, हमारे पापों के लिए खून बहाया और हमें क्या किया, पापों से छुड़ाया। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए और हमारे पापों की उन्होंने क्षमा कर दी। हमारे सब बुरे काम अपने खुद के ऊपर ले लिया और हमें वो पापों का जो समस्या है, बीमारी, भूखमरी, कंगालपन, दर्द, अपमान, अन्याय, गरीबी, ये और घमंडीपना, ये सभी बातों से हमें यीशु ने छुड़ा लिया। जात पात, उच्च नीच, छोटा बड़ा, रईस, गरीब, ये सब पाप के परिणाम है। इससे परमेश्वर ने छुड़ाया और हमें क्या किया, उसके सामने रखा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 वचन इससे बोलता है, जिन्होंने उसका स्वीकार किया उन्हें परमेश्वर का बेटा और बेटी बनने का अधिकार दिया। पढ़िए जरा। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान होना कितनी बड़ी बात है। पहले हम किसके संतान थे? जब हम पाप करते थे किससे संतान होते हैं? हमारा पिता कौन है? शैतान, बुराई का उद्गाता। बुराई का उगम कहां से है? शैतान से। शैतान हमारा पिता होता है। जब हम यीशु को अपनाते हैं हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं और उसके बाद हमारा जीवन आनंद, शांति, समाधान, बीमारी से छुटकारा, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा, सभी बातों से हमें छुटकारा, बंधनों से छुटकारा पाते हैं हम, गरीबी से छुटकारा पाते हैं हम, अन्याय से छुटकारा पाते हैं हम। परमेश्वर अपने साथ होता है और यही बात हमारे जीवन में होने के लिए, यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जिसके जीवन में बीमारी है? यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति जिसके जीवन में दुष्ट आत्मा है? यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जिसके जीवन में बंधन है? किसी लोगों को ऐसा लगता है मैं मर जाता तो अच्छा था, क्या मेरे जीवन में अच्छा नहीं है? क्या होता है? वह सुसाइडल आत्मा कार्य करती है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में निराश हो जाते हैं। निराशा, ये सब क्या है? पाप का परिणाम है। इस सभी बातों से, सभी बुरे विचारों से, सभी प्रकार के एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें चाहता है, हमें बेटा और बेटी बनने की उसकी इच्छा है। हम परमेश्वर के संतान होने की इच्छा परमेश्वर रखता है, तो क्या हमें वो पकड़ के लेके जाएगा? उसने एक महत्वपूर्ण बात हमारे सामने रखी है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 10वें वचन में ऐसा लिखा है, मैं जीवन देने आया हूं और बहुतायत का जीवन देने आया हूं। और जब वो ये वचन बोलता है तो परमेश्वर
मृत्यु के बारे में नहीं बोलता। क्या बोलता है? वो जीवन के बारे में बोलता है। चोर आता है तो क्या करने आता है? चोरी और नाश और घात करने आता है, लेकिन मैं जीवन देने आया हूं। यीशु जीवन देने के लिए आया। परमेश्वर का वचन में यीशु नाम का परमेश्वर का दास था, उसने क्या बोला? उसने ये बोला कि मैं आपके सामने जीवन और मृत्यु रखता हूं, चुनना आपके हाथ में है। उसने उसके ऐसे लोगों को ऐसा बोला कि मैं आपके सामने जीवन और मृत्यु रखता हूं, आप क्या चुनेंगे? चर्च के लोगों में आपसे बात कर रहा हूं, क्या आप क्या चुनेंगे? जीवन चुनेंगे या मृत्यु चुनेंगे? मृत्यु बहुत अच्छा है, एक दिन मर जाना है, मुझे उठाकर लेकर क्या करेंगे? मृत्यु बहुत अच्छा है, और एक दिन मैं गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, और मैं क्या करूंगा? मैं कुछ हलचल नहीं करूंगा, फिर मुझे उठा के क्या करेंगे? दफना देंगे या जला देंगे। ऐसा हम बोलते हैं क्या? मृत्यु हमेशा डरावनी बात है। मृत्यु हमेशा डरावनी बात है। एक बूढ़ी औरत थी और वो अपने गांव में किसी का मृत्यु हो गया तो क्या करती थी? दरवाजा बंद करके अंदर बैठती थी, कभी वो जाती नहीं थी उसके पास, बहुत डर लगता था उसको। मृत्यु डरावनी बात है। और जीवन क्या है? डरावनी बात है नहीं, प्रबल सबल करने वाली बात है, सामर्थ्य देने वाली व्यक्ति है। जीवन हमेशा मनुष्य को अच्छा लगता है, इसलिए मृत्यु के पास हम कभी मृत्यु नहीं चुनेंगे। अगर ऐसा हमारा जीवन अच्छा भी नहीं, पापमय भी है, हम पापी भी है, फिर भी हम बोलेंगे नहीं, मुझे जीवन चाहिए। क्यों चाहिए? पाप करने के लिए, है ना? ऐसे भी लोग हैं, बाबा मुझे तो और मजा करने का है, थोड़ा अभी थोड़े दिन के बाद में यीशु को अपनाएगा, ऐसा बोलने वाले बहुत लोग हैं। मसीह परिवार में जन्मे हुए लोग भी ऐसे बोलते हैं, अरे मुझे थोड़ा मजा कर लेने दे। एक परमेश्वर के दास ने एक कपल को ऐसा बोला, अरे भाई तेरा जीवन अच्छा नहीं दिख रहा है, परमेश्वर को अपना ले, यीशु को अपना ले और स्वर्ग के लिए काबिल बन जा। वो बोला, अभी तो मेरा शादी हुआ है अभी मेरा शादी हुआ है, बाद में मैं देखूंगा। एक दिन क्या हो गया, अपने पत्नी के साथ में मोटरसाइकिल पे पिक्चर देखने गया था। संडे था, छुट्टी था ना, और ये चर्च छोटा था उसके लिए। बड़े चर्च को, हम जब कॉलेज में थे तो मेरे साथ वाले बच्चे लोग ऐसा बोले, चलो हम आज हम बड़े चर्च को जाएंगे, यानी क्या? सिनेमा देखने जाएंगे। और बहुत से बच्चे लोग जाते थे। और क्या हुआ, वो कपल का आते वक्त पिक्चर्स देख के वापस आते रहे थे, एक्सीडेंट हो गया और दोनों मर गए। उसका उद्धार मृत्यु में बदल गया। इसलिए जब वक्त है, उस वक्त में हमें यीशु का स्वीकार करना है। यीशु ने सच बोला, जीवन और मृत्यु उन्होंने इस तरह लोगों के सामने रखा। उसने ये भी बोला, आप जीवन को चुन लो। यीशु ने क्या किया? यीशु ने लोगों के सामने अपने जीवन देकर, क्रॉस पे बलिदान करके उसने क्या बोला? उसने क्या कहा? उसने कहा नहीं, लेकिन उसने ये प्रेजेंट किया लोगों के सामने, मैं आपको जीवन और स्वर्ग आपके सामने रखा हूं। मैं आपके सामने जीवन और स्वर्ग रखा हूं। यीशु ने दूसरी भी बात कही, मैं आपके सामने मृत्यु और नरक रखा हूं। चुनना आपके पास है, चुनना आपके पास है। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। मैं आपके सामने मृत्यु और नरक, जीवन और स्वर्ग रख रहा हूं, क्योंकि यीशु ने कहा था, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 6वें वचन में लिखा है, मैं मार्ग, यीशु ने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। मैं मृत्यु को क्या किया? यीशु ऐसा पहला व्यक्ति था जो हमारे पापों के लिए मर गया, उसको गाड़ दिया गया और तीसरे दिवस
जीवता हो गया, इसलिए वह मृत्युंजय है। और कोई व्यक्ति मृत्यु में से जीवित नहीं हो गया। जो जीवित हो गए यीशु के नाम में जिंदा किया गया, वो वापस मर गए, लेकिन यीशु जिंदा हुआ, परमानेंटली जिंदा हो गया। इसलिए यीशु के पास जीवन निश्चित है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, लेकिन वो मर गया तो फायदा नहीं, वो जीवन दे नहीं सकता है। लेकिन यीशु ने जीवन दिया है, 100% एश्योरेंस वो देता है। LIC जैसा नहीं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बोला है LIC के बारे में, लेकिन जीवन बीमा निगम, हिंदी में जीवन बीमा निगम। लेकिन उसका पैसा कब मिलता है? मृत्यु के बाद। कैसा जीवन देता है वो? उसका पैसा मृत्यु के बाद मिलता है। लेकिन यीशु ने क्या किया है? हमें जीवन देने की 100% गारंटी, वो खुद जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि यीशु ने जो किया, जीवन और मृत्यु आपके सामने रखा है, वो भी बात यीशु ने रखी है हमारे पास। जीवन और मृत्यु के बदले में जीवन और स्वर्ग वो सामने रखता है, और मृत्यु और नरक हमें चुनना है। क्या चुनना है? अगर मैं वहां पर रहेगा तो मैं बोलेगा कि मुझे जीवन और स्वर्ग चाहिए। आप क्या सोचेंगे? आप क्या सोचेंगे? बोलो, मैं जीवन सोचूंगा, जीवन और स्वर्ग सोचूंगा, और यीशु के साथ में रहूंगा। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं, स्तुति और महिमा करता हूं, आपके चरणों में आता हूं और आपके चरणों में आकर दुआ करते हैं। प्रभु यीशु, लुस्का व्यक्ति लंगड़ेपन से चंगा हो गया, लेकिन उसको 2 बातें मिली। प्रभु, आपने वो दे दिया उसको जीवन, लंगड़ेपन से वो निकाला गया और जीवन और स्वर्ग उसको मिला। प्रभु यीशु, आज यहां पर जितने भी चर्च में लोग बैठे हैं, सबों के लिए यही वचन है, हमें जीवन और स्वर्ग की आवश्यकता है। जब प्रभु आपके स्वर्ग में हम आएंगे, वहां दर्द नहीं रहेगा, पीड़ा नहीं रहेगी, दुख नहीं रहेगा, वहां कोई रोएगा नहीं, वहां कोई आंसू नहीं हमारे आंख में रहेगी, वहां किसी प्रकार की बीमारी नहीं रहेगी, वहां सिर्फ आनंद और शांति और समाधान है, जो परमेश्वर से सिर्फ स्वर्ग में मिलता है। इस पृथ्वी पर, धरती पर जो भी है मृत्यु का परिणाम, जो पाप का परिणाम है, जो पाप का परिणाम यह है कि हमारे जीवन में अशांति है, दुर्बलपन है, गरीबी है, ऊंचा नीचा है, सभी प्रकार के दुखदायक बातें हैं। लेकिन स्वर्ग में केवल आनंद और जीवन है। प्रभु यीशु, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जीवन चुना है, सबों को जीवन देना और उन्हें आशीष करना। और प्रभु यीशु, जो भी यहाँ पर बीमार लोग हैं प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पर जो गुप्ता व्यक्ति है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। ओ धन्यवाद, स्तुति महिमा करते हैं प्रभु यीशु। उनका पिछले दिनों में वहाँ पर आके गए और फ़ोन पे बात करते हैं। गुप्ता जी के लिए हम दुआ करते हैं, प्रभु उनकी किडनियाँ फेल हो चुकी है। और प्रभु यीशु, आप चंगा करने वाले परमेश्वर है। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं, उनको पूरी तरह से चंगाई में बदल देना और उसको जीवन देना। उसी तरह से गणेश, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु यीशु, हमारा जो अमित भाई है, उनका ससुर वो भी किडनी फेल से बीमार है। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए भी प्रभु, उनके जीवन में कार्य करना, उनको विश्वास दिलाना कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु, उनको आशीष करना। प्रभु यीशु, ये मैं तेरे चरणों में दुआ करता हूँ। हम प्रार्थना करते हैं पूरे वर्ल्ड में जो कोरोना का बीमारी फैल चुका है प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं सभी इस बीमारी के लिए। प्रभु, तो सभी बीमारी में से निकालने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पूरे जगत में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, सभी जगहों पे जहाँ पर ये बीमारी है, उसके वायरस को हम आज्ञा करते हैं, यीशु के नाम से भस्म हो जा। राइट नाउ भस्म हो जा और पूरी तरह से
और चंगाई हर एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाए। जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं उनका चंगाई प्राप्त हो, जो घर में क्वारंटाइन है प्रभु यीशु उनको चंगाई देना। जहाँ भी व्यक्ति है वहाँ पर सभी लोग चंगाई में बदल जाए ऐसे होने देना। उसी तरह से हम प्रार्थना करें, कैंसर पीड़ित लोग भी बहुत है प्रभु यीशु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हो। कैंसर पीड़ित लोगों को चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सबों को प्रभु यीशु आप चंगाई में बदल देना। प्रभु यीशु आप चंगाई करने वाला परमेश्वर, आपने कहा है जो मेरी आज्ञा का पालन कर गए उसको मैं चंगाई देने वाला परमेश्वर हूँ। ओ हालेलुया प्रभु यीशु, जिनको अभी तक आपके बारे में मालूम नहीं है प्रभु, ऐसे कितने लोग हैं प्रभु यीशु आपका नाम तक पता नहीं है, ऐसे सभी लोगों को प्रार्थना करते हैं जो प्रभु यीशु कैंसर से पीड़ित है, जो प्रभु यीशु एक्सीडेंट से तकलीफ में, ऐसे सभी लोगों को, और जो प्रभु यीशु दूसरे बीमारी से बीमार है, डायबिटीज से बीमार है और दिल की बीमारी से बीमार है, ऐसे सभी लोगों को प्रभु यीशु आप चंगाई में बदल देना, ये मैं तेरे चरणों में दुआ करता हूँ प्रभु यीशु। जो अंधे है जिसको दिखता नहीं बराबर, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं बिल्कुल अंधे हो गए, ऐसे भी लोग हैं प्रभु यीशु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं उनको पूरी तरह से चंगाई में बदल देना प्रभु यीशु, और वो आंखों से देखे और पवित्र वचन को पढ़ सके ऐसे होने देना प्रभु यीशु। यही मैं तेरे चरणों में दुआ करता हूँ। जो गूंगे जिसको बोलने को नहीं आता है, और जिनको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ व्यक्ति है, और जिनके दुष्ट आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु उनको बंधन बना कर रखा है और उनको बांध कर रखते हैं रस्सी से लोग, क्योंकि दुष्ट आत्मा बहुत तकलीफ है, ऐसे लोगों के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु। यीशु के नाम से मैं आज्ञा करता हूँ सभी दुष्ट आत्माओं गेट आउट फ्रॉम देयर बॉडी माइंड एंड सोल, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, बाय द ब्लड ऑफ जीसस, कंप्लीटली हीलिंग पावर, हीलिंग, सभी रोगों को मैं हीलिंग बोलता हूँ। जो बंधन में है, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है सबों के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु, तो अपनी कृपा उंडेल देना उनके ऊपर। ओ प्रभु यीशु प्रार्थना का सुनीता, जो प्रभु यीशु उसका बेटी यहाँ पर आके गई उसके लिए दुआ करते हैं प्रभु यीशु को पूरी तरह से चंगाई में बदल देना प्रभु यीशु, और वो आपके लिए आपकी महिमा करे ऐसे होने देना। जैसे कि वो जो लुस का व्यक्ति महिमा कर रहा था उसी तरह से उसको भी महिमा करने के लिए प्रभु यीशु, तो इस टाइम प्रभु उसको चंगाई में बदल के उसको सामने लाना और लोगों को गवाही बनाना, ये हम तेरे चरणों में दुआ कर। उसी तरह शीला और अनुपमा नाम की जो औरतें हैं प्रभु यीशु उनको भी कैंसर रोग से पूरी तरह से चंगा में बदल देना, हम तेरे चरणों में दुआ करते हैं। उसी तरह से नरेश पास्टर का बेटा है प्रभु यीशु एक्सीडेंट में, उसका चेहरे के ऊपर लग गया है प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु उनके ऊपर हाथ रखते हैं लंबे से, पवित्र आत्मा उसको छू लेना और उसको पूरी तरह से उसका सिर और उसका जो भी चेहरे के ऊपर का जो भी तकलीफ है प्रभु यीशु वो पूरी तरह से चंगाई में बदल देना और उसको चंगा कर देना, उसको खड़ा करना, ताकि आपकी महिमा उसके द्वारा होती रहे। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, जो दुष्ट आत्मा में पड़े हुए लोग बंधक बनाए गए हैं, कोई को सुसाइड की आत्मा लगी है, कोई को डिप्रेशन की आत्मा लगी है, कोई को भ्रष्टाचार करने की आत्मा लगी हुई है, किसी को किसी प्रकार के भयंकर वेदना में इस प्रकार की बीमारी लगा दी है दुष्ट आत्मा ने, और इस प्रकार के कोई म्यार हो चुका है, कोई गूंगा हो चुका है, सभी लोगों को प्रभु यीशु आप चंगाई दे देना, ये मैं तेरे चरणों में दुआ करता हूँ। धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं प्रभु यीशु, आपने हमारी विनती सुन लिया, इसमें धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन।